हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो मिथ है उसको बस्ट करने वाली हूँ। तो बेसिकली बच्चे जो हैं वो हमेशा एक बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं दैट मैम वेदर वी शुड डू आवर स्टडीज एज पर प्रीलिम्स और शैल वी स्टडी एज पर मेंस। तो देखो प्री और मेंस उनकी तैयारी अलग अलग कभी भी नहीं होती है। अगर कोई बच्चा ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और अगर वो सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो डेफिनेटली मेंस क्लियर नहीं कर पाएगा। ये बहुत क्लियर शब्दों के अंदर मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस की तैयारी जो है वो कभी भी अलग अलग नहीं होती है। क्यों अलग अलग क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज कॉन्सेप्ट दैट जो आपका प्री है वो सिर्फ ये टिप है एंड योर मेंस इज दिस डेप्थ। दिस इज योर व्हाट? ये आपका मेंस है। प्री इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड दिस योर मेंस इज द एंटायर डेप्थ। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक इफ यू आर रीडिंग ओके सो दैट टॉपिक, अब क्योंकि देखो अपन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट क्या होगा आपका? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपके पीवाईक्यूज से। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो फॉर सपोज देयर इज अ पीवाईक्यू, ठीक है, और आरपीएससी का भी जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। देर आर 4 स्टेटमेंट्स ओके। अब इन 4 स्टेटमेंट्स में से ये 2 स्टेटमेंट्स हैं दे कैन बी व्हाट? फैक्ट बेस्ड, जो कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपने प्री स्पेसिफिक पढ़ाई करी है तो। ठीक, एंड दीज 2 स्टेटमेंट्स आर व्हाट? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट या फिर आई वुड से क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लगे? ये पर्टिकुलर 2 स्टेटमेंट्स दे दी। अब ये आप जो बच्चे मेन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्स भी हैं और कॉन्सेप्ट भी है। तो इस क्वेश्चन को आप 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं दैट 1 2 3 1 2 3 4 1 4 ओनली या फिर 2 3 ओनली। फॉर सपोज दीज आर योर ऑप्शंस। नाउ अगर आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट के फैक्ट के बारे में नहीं पता है तो क्या आप ये आंसर सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो क्या आप ये आंसर सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट इफ यू हैव स्टडीड दैट कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट और आपने उसके जो फैक्ट्स थे वो भी अपने साथ में लर्न किए एंड उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसको समझा और उसको समझने के बाद आपने उसके नोट्स बनाए और फिर उसको कंटिन्यूअली रिवाइज किया, then only you will be able to answer this particular question in your prelims. अभी हम सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं। now if we talk about mains, मेंस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, पता है 2 मार्क्स वाले एलिमिनेट हो गए, 5 और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं अब आपके किसके अंदर? एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर। अब जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप उसको समझा नहीं पाओगे और कॉन्सेप्ट तो सभी बच्चे समझा रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हो उसके अंदर? तो उसके अंदर आप क्या इंक्लूड करोगे? उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं। फैक्ट ऐड करते ही आपको जो है 1 मार्क ज्यादा मिल जाएगा वहां पे। समझ में आ रही है बात? तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? तो फिर दोनों एग्जाम की तैयारी आप अलग अलग कैसे कर सकते हो? ऑल द थिंग्स आर टू बी स्टडीड एट वंस। प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग कभी भी नहीं होती है। ओके, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड। द प्रिपरेशन हैज टू इंटीग्रेट your pre as well as your mains. Now how will it integrate your pre and mains? So for prelims, for example, if you are studying a concept, आप एक concept पढ़ रहे हो, for example आप governor के बारे में पढ़ रहे हो, okay, you are reading about what? You are reading about the governor. गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी आपकी आर्टिकल्स हैं वो आ गए आपके प्री स्पेसिफिक। ठीक है, गवर्नर्स कौन कौन से रहे हैं हमारे? क्रोनोलॉजी आ गई। ठीक है, प्लस उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट है जो हमने हमारी क्लासेस में भी कवर किया था, वो चीजें आ गई। ठीक है,
तो ये जितनी भी चीजें हैं, अगर हमारे यहाँ पर नए गवर्नमेंट अपॉइंट हुए हैं तो उनकी कोई भी स्पेसिफिक डेट आ गई, ठीक है, या फिर एनीथिंग एनीथिंग दैट इज फैक्ट बेस्ड, इस टॉपिक के अंदर आप वो कवर करोगे. देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग. आफ्टर दैट यू स्टार्ट व्हाट? You start questioning. You should know the complete analysis that how the governor works, how he works as the link between your center and the state. Okay, why this position was created? Okay, and why does the center appoints the governor? Okay, so these questions, ये जो ये questions है, अब एक ही टॉपिक है हमारा, हमने उसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करी. And once you understand all the dynamics of the question of the topic, sorry, अगर आपको उस टॉपिक के सारे डायनामिक्स समझ में आ जाएंगे, then you are good to go for your prelims and your mains as well. Okay, so this thing you people need to keep in mind whenever you are solving any question, any XYZ question. आप लोगों को if you are reading any XYZ topic, आप लोगों को उस टॉपिक के what, when, how, where and why, you have to ask these questions to yourself whenever you are reading any topic. इन क्वेश्चंस का अगर आप लोगों ने आंसर ले लिया तो आप लोग का जो आंसर राइटिंग आप करोगे, the thing which you will be producing in the mains, which you will be writing in the mains, that will be what? That will be marks fetching. Normal, mediocre आंसर लिखने से अच्छा क्या है कि हम इन सारे पैरामीटर्स को जो है वो टिक करते चले हमारे हर टॉपिक के अंदर, और जब हम मेंस में उस टॉपिक के ऊपर आंसर लिखें तो हम उन सब चीजों को हमारे आंसर में प्रोड्यूस करें. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. हाउ यू नीड टू इंटीग्रेट योर प्री एंड मेंस. ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करोगे आप लोग? कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो उसके फैक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक यू मस्ट नो. ओके, समझ में आ गई इतनी सी बात सब लोगों को? नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग क्या देखते हैं कि प्री और मेंस को अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं है. क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि 80% ऑफ द कोर सिलेबस जो है वो क्या करता है? इंटरलैप करता है. ठीक है, ओवरलैपिंग की बात हम करें तो 80% जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सारे ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, सिर्फ जो 20% मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशियोलॉजी हो गया, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, बिहेवियर हो गया, एथिक्स हो गया, दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आर मेन स्पेसिफिक. वो आप लोग प्री और मेंस की तैयारी के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा डेली निकाल सकते हो उनके लिए भी, राइट? बट what you people need to focus here is on this 80%. 80% of the subjects, they are being what? They are being overlapped. 80% of your core subjects are being overlapped. So उनको अलग से प्री और मेंस के लिए तैयार करना is not a good solution or is not a good strategy. So you need to what? You need to integrate those subjects. You need to integrate them on the basis of pre and mains both. ठीक है? And अगर आप लोगों ने ये 80% कोर को कवर कर लिया, आपका 90% काम हो गया है यहीं पर ही. समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों को जो है इस 80% को प्री और मेंस दोनों के हिसाब से जो है वो पढ़ के चलना है, क्योंकि दोनों जगह आपके ये काम आने वाला है. ठीक, इतनी बात में समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोगों को अगर आप ये चीज करते हो, इंटीग्रेट करके चलते हो, तो आपके प्री और मेंस दोनों सिक्योर हो जाएंगे. ठीक है, आपको प्री क्लियर होने के बाद में ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार अब मैं मेंस में क्या लिख कर आऊंगा. समझ में आ रही है बात? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ना वहीं स्टक हो जाते हैं. बच्चे मैंने बहुत सारे देखे हैं जो प्री हमेशा क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस उनका क्लियर नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं. आपको उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है. आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मैंने जैसे बताया उसके फैक्ट्स लिखो. ठीक है, राइट डाउन इट्स फैक्ट्स, learn those facts, plus understand the concept. Understand the concept,
understand that what the topic is particularly saying, and then question the topic for what, when, how, where and why. और उन सारे questions के आप 5 points बना लो, make 5 points and ये आपके notes हो जाएंगे और इन notes को बार बार revise करो, प्री और मेंस दोनों के लिए you will be good to go. ठीक, समझ में आ गई सब लोगों को इतनी बात? now आपका जो 12 महीना है, ठीक है, आपके पास में 12 मंथ्स होते हैं. फॉर एनी आइडियल प्रिपरेशन यू टेक 12 मंथ्स. ठीक है, तो आपको इस 12 महीने को अब किस तरीके से डिवाइड करना है, डिवाइड किस तरीके से आप लोगों को करना है. तो फर्स्ट 1 to 4 मंथ्स के अंदर आप लोगों को राजस्थान जीके का कोर देखना है. ठीक है, आपको क्या देखना है, राजस्थान जीके कोर देखना है. प्लस यहां पर आप लोग जो इंडियन वाले सब्जेक्ट्स है ना, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन गो थ्रू, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी. ठीक है, सो फर्स्ट 4 मंथ्स के अंदर यू जस्ट हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन, यू जस्ट हैव टू बिल्ड द कोर ऑफ योर एग्जामिनेशन. देन आगे आने वाले 5 से 8 महीने के अंदर आपको जो कोर जीएस सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर डीप डाइव करना है. अब देखो यहाँ पर हम लोग पेपर 4 की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पेपर 4 इज वेरी मच मार्क्स फेचिंग. इंग्लिश हिंदी आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो इसलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एथिक्स और लॉ की हमने बात कर ली, बट देर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. आपके किसके, मेंस के छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आप इन 4 महीनों में यहीं पर ही इंक्लूड कर सकते हो एज पर योर ओन कन्वीनियंस. इसलिए मैंने यहाँ पर वो चीज नहीं डाली है. ठीक है, एज पर योर ओन कन्वीनियंस आप लोग यहाँ पर वो चीजें डाल सकते हो. नाउ अब इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है. वाई? बिकॉज कुछ बच्चों के लिए इंडियन ईजी होता है, कुछ बच्चों के लिए राजस्थान ईजी होता है. तो हाउ एवर इट इज ईजी फॉर यू, इन 8 मंथ्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू कवर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स. ठीक है, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स है प्री और मेंस के, आप इन 8 महीनों में वो कवर कर लोगे एंड इजीली कवरेबल है, इजीली अचीवेबल टारगेट्स हैं ये. ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, इन 8 महीनों में आप लोगों को डेली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. व्हाट यू नीड टू डू, you need to daily practice at least 20 MCQs and 2 answers daily. 20 MCQs and 2 answers daily. एक 5 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का. जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चैट जीपीटी से क्वेश्चन बना लो 5 और 10 मार्क्स का और उसको आंसर करो. कहीं अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप वहां से बना लो. ठीक है, now when you will be reading this particular thing, इन सारे चीजों को आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके अंदर अपना अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा. राइट, सो दिस विल लीड यू टू व्हाट, टू अ कॉन्फिडेंट स्टेट. अब जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, तो बचे हुए 3 महीने के अंदर आपको आंसर राइटिंग और मॉक्स, प्री और मेंस दोनों के मॉक्स देने चाहिए. ठीक है, एट द एंड यू शुड गिव मॉक टेस्ट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस. मेंस के मॉक्स देने से डरना नहीं है हमें. बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं, सिर्फ प्री के मॉक्स दे देते हैं, मेंस के मॉक्स नहीं देते. तो मेंस के मॉक्स देने से हमें डरना नहीं है. वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड. जैसा भी आप लिख पा रहे हो, जैसा भी हाउ एवर यू कैन राइट, जस्ट राइट. बिकॉज इफ यू नॉट स्टार्ट राइटिंग देन आपकी वो हैबिट नहीं बन पाएगी और आप एग्जाम टाइम के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाओगे. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी कम टू योर व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पेपर 4. जीएस का जो पेपर्स का एवरेज है 90 है 200 में से. ठीक है, पेपर 4 का आपका 150 तक भी पहुंच सकता है. समझ रहे हो आप बात, पहुंच सकता है. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका ग्रामर होता है. ग्रामर या तो सही है या फिर गलत है, कोई बीच का वो नहीं है उसके अंदर. ठीक है, तो
आप लोगों का जो पेपर 4 है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेडली सॉल्व किया जा सकता है और वहां पर मैक्सिमम मार्क्स फेच किए जा सकते हैं, ठीक है। जीएस के अंदर देखो एवरेज इतने ही मार्क्स आते हैं, इतने मार्क्स आता है, बहुत हाईएस्ट मार्क्स है ये तो, मतलब इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते एवरेजली, ठीक है, अगर हम एक एवरेज देखें तो। बट इन पेपर 4 आपके पास एक पूरा देयर इज अ लेवरेज फॉर यू पीपल टू स्कोर मोर। तो पेपर 4 को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी मत करना, पेपर 4 को साथ साथ में पढ़ते हुए आप लोगों को चलना है, इसीलिए इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड कैसे होगी, जैसे मैंने बताया, एक्सट्रैक्ट करो नेम्स, डेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड मैप्स फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, और मेंस के लिए आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स बनाने हैं फॉर एवरी टॉपिक। देखो इन दोनों के लिए ना एटलीस्ट 220 प्लस थीम्स है आपकी, क्या है आपकी थीम्स है हर सब्जेक्ट की। थीम्स का मतलब टॉपिक्स है जहां से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, जहां से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन 200 से 220 जो आपकी थीम्स है उनके लिए आपको ये सब चीजें देखनी है फॉर प्री, और उनके लिए आपको ये 5 पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं फॉर योर मेंस, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर बोथ द एग्जामिनेशंस, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई एवरीवन? नाउ आप लोगों के ऊपर अब दूसरी चीज आती है टाइम प्रेशर की। तो टाइम प्रेशर जो है आपको कम टाइम मिलता है, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाते उतने क्वेश्चंस, मेंस के अंदर आपको एक्सटेंसिवली लिखना होता है, टाइम इज द सेम, राइट। सो इस प्रोसेस से क्या होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है, आपकी जो हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन से आपकी जो स्पीड है उस चीज की, दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज, एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज, और वो आपको क्या करेगी, वो आपको अच्छे मार्क्स देकर डेफिनेटली जाएगी। सो प्री और मेंस की तैयारी आप लोगों को अलग अलग नहीं करनी है, आप लोगों को उसको इंटीग्रेटेड रख के चलना है। एंड इंटीग्रेटेड से मेरा क्या मतलब है कि दोनों टॉपिक, दोनों चीजों के लिए आपको हर टॉपिक से इंफॉर्मेशन फेच करनी है, चीजों को समझना है, और फिर आप लोगों को उसको कॉपी डाउन करना है एज योर नोट्स। नोट्स कैसे बनेंगे, कैसे बनाने चाहिए, that thing we will be discussing in our next video. I will be taking a session on that as well, that how you can make short notes. In fact मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि किस तरीके से आपको वो चीजें करनी है, ठीक है। इतनी बात आई होप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। प्लस अब फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता ही सकते हो। और दूसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट अगर आप लोगों को 2026 या 2027 जो भी साइकिल आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो चीज अगर आपको क्लियर करनी है तो अभी से आप लोगों को ये चीज अपने स्ट्रैटेजी में, अपने स्केड्यूल के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ये हमारी तैयारी हो गई पूरे साल की, ठीक है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन हमारे पास में आ गया तो फिर हम थोड़ा सा स्विच कर जाते हैं प्री स्पेसिफिक के ऊपर। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद में हमारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम होता है फॉर द एग्जामिनेशन। उन 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको प्री स्पेसिफिक स्विच करना है, ठीक है। मेंस और प्री की तैयारी हमने पूरे टाइम में कर ली, पूरे 1 साल के अंदर। नाउ व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आउट, at that particular time you have to switch a little pre-specific, ठीक है। So I hope this thing is clear to you people, and we will again meet in the next session. अगर कोई doubts queries है, नीचे आपके लिए इंक्वायरी के लिए एक नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन बुक अ काउंसलिंग सेशन फॉर यू पीपल, और यू कैन फिल द फीडबैक फॉर्म। जो फॉर्म है हमारे यहाँ पर गूगल फॉर्म है एक, उसको फिल करके एंड यू कैन बुक अ काउंसलिंग सेशन विद आरएस ओनली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। कोई भी डाउट्स क्वेरीज जो भी है आप प्लीज हमारे पास लेकर आओ, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व इट फॉर यू पीपल। सो फॉर टुडे it is this much only. We will meet in our next session. Thank you so much and all the very best.